शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। बगदाद में एक शख्स था जो कि फने मज़ा में बहुत माहिर था। उसके पास हर संजीदा बात से मज़ा लेने का फन था। उसका हर मकसद हर महफिल में यही होता कि जब मैं बात करूं तो सभी हंस पड़ें। एक दफा खलीफा हारून के दरबार में जंगी मुशायरा मुनक्किद हुआ जिसमें सब ने हारून रशीद की जंग पर कसीदे सुनाने थे। बहलोल को भी उस महफिल में दावत दी गई। दरबार सज गया। महफिल शुरू हुई तो बादशाह हारून कहने लगा, सबसे पहले मुझे आप लोग अपना तारुफ ऐसे करवाएं कि हर शख्स अपने अपने मुर्शिद का नाम बताए। सभी लोग अपने अपने मुर्शिद का नाम बताने लगे। आखिर में उन साहब की बारी आ गई जो हर बात में मजाक को ले आता था। वो बादशाह से कहने लगा, आलीजा, मुझे अपने मुर्शिद का बगैर वजू के नाम लेना पसंद नहीं है, इसलिए मुझे इजाजत दी जाए कि पहले मैं वजू करके आऊं, फिर बाद में ही अपने मुर्शिद का नाम बताऊंगा। बादशाह की इजाजत पर वजू करने गया। वजू करके आकर वो दोजानो होकर बैठ गया और बहुत संजीदा होकर कहने लगा, अब मैं अपने मुर्शिद का नाम बता सकता हूँ। बादशाह ने सर हिलाया तो वो शख्स बोला, आलीजा, मेरा मुर्शिद मेरी बीवी है, मैं उसका मुरीद हूँ। ये सुनना था कि सभी मजलिस हंस पड़ी। बादशाह का चेहरा गुस्से से जर्द हो गया कि उसने मेरे साथ मजाक किया है। बादशाह बहलोल से कहने लगा, ए बहलोल, तुम इस शख्स की बात पर कोई रद्द अमल दोगे? हजरत बहलोल बोले, हजूरे वाला, ये अपनी बीवी का मुरीद है तो यकीनन इसके पीर भाई भी होंगे, यानी एक मुर्शिद का मुरीद एक तो होता नहीं है। फिर बादशाह ने ये बात सुनी तो बहुत ज्यादा हंसा। सारे दरबार वाले हंसने लगे। वो शख्स गुस्से से उठा और महफिल से चला गया। बहलोल भी उठकर चले गए। खलीफा हारून तो जैसे बहलोल के फन का दीवाना हो गया। महफिल से कहने लगा, मुझे बहलोल की कोई अजीब बात बताओ। एक वजीर बोला, आलीजा, कुछ दिन पहले बसरा जाने के लिए मैं एक कश्ती में सवार था। बहलोल भी उसी कश्ती में सवार थे। कश्ती जब समुद्र के दरमियान में पहुंची तो अचानक एक गुलाम ने शोर मचाना शुरू कर दिया, अल्लाह का वास्ता है, मुझे इस कश्ती से उतार दो, ये कश्ती डूबने वाली है, मैं अभी मरना नहीं चाहता, वापस चलो और मुझे उतार दो, हम सब हलाक हो जाएंगे, अभी समुद्र की लहरें बड़ी हो जाएंगी और कश्ती उलट जाएगी। उस गुलाम की इस चीखों पुकार से सभी लोग परेशान होने लगे। गुलाम के मालिक ने उसे चुप करवाने की बहुत कोशिश की लेकिन सब बेसूद रहा। कश्ती के सभी लोग उस गुलाम के गिर्द इकट्ठे हो गए। उससे बहुत तसल्ली दी कि कश्ती को कुछ नहीं होगा, लेकिन वो गुलाम इतना डर चुका था कि उसकी चीखों पुकार कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर कश्ती का मुल्ला कहने लगा, इस चीखों पुकार से मैं भी सफर जारी नहीं रख सकता, इसको किसी तरीके से भी चुप करवाओ बस। वजीर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आलीजा, मैं देख रहा था कि बहलोल दूर बैठा मुस्कुरा रहा था। मैंने बहलोल से कहा, क्या आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकते? बहलोल बोले, क्यों नहीं, ये लड़का बिल्कुल खामोश हो जाएगा, लेकिन इस काम के लिए मुझे दो ताकतवर आदमी चाहिए होंगे। दो बंदे आगे बढ़े। बहलोल ने कहा, तुम दोनों इस लड़के की टांगे बांधो और फिर इस रस्सी की मदद से इसको समुद्र में लटका दो, फिर इसको पानी में गोते लगवाओ। बहलोल की बातों पर फौरी अमल किया गया। लोगों ने हिचकिचाते हुए गुलाम को पकड़ा और उसके हाथों पांवों को रस्सी से बांधकर उसे समुद्र में उल्टा लटका दिया। उसकी चीखें और आवाजें एक बार फिर बुलंद हो गईं, लेकिन किसी ने परवाह न की। चंद लम्हों के बाद जब उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई तो लोगों ने उसे पानी में गोते लगवाए और फिर उसे बाहर निकाला। गुलाम बुरी तरह हाँफ रहा था, उसका सांस रुका हुआ था और उसके जिस्म से पानी निकल रहा था। उसे कश्ती में वापस लाया गया और वो फौरन एक कोने में बैठ गया। उसके बाद एक अजीब बात हुई, उसने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली थी और उसकी नजरें खुली थीं। अब न उसकी आवाज निकली और न ही उसका खौफ वापस आया। कश्ती में लोग हैरान होकर एक दूसरे से पूछने लगे, बहलोल, तुमने ऐसा कौन सा तरीका अपनाया है कि ये गुलाम फौरन खामोश हो गया? बहलोल हंसते हुए बोला, इस गुलाम को समुद्र की हकीकत का
अंदाजा नहीं था। उसने कश्ती की हकीकत और समुद्र में गोते खाने के बाद ये समझ लिया कि कश्ती कितनी महफूज है। अब वो लड़का अच्छे तरीके से ये जानता है कि कश्ती का समुद्र से ज्यादा महफूज है। जब तक ये उलटती नहीं, मुझे शोर नहीं मचाना चाहिए, इसलिए अब इसका खौफ खत्म हो चुका है। खलीफा वजीर की ये बातें सुनकर खूब हंसा, बाकी लोग भी हंसने लगे। खलीफा बोला, कोई शक नहीं कि बहलोल एक इंतहाई अक्लमंद पागल है। शुरू कर